नियम का पालन करोगे, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दोगे, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दोगे तो जाओ, हम भी वचन देते हैं तुम भी यहां से हंसते हुए ही जाओ। लेकिन अब तुम नियम ना करो, 6 दिन पियो पौगा, अब मंगलवार को करो अगरबत्ती लेके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे ठटरी के वरे न कटा, तो कृपा नहीं होने वाली। नियम का पालन, देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। एक और बुरा न मानना, आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात होगी, हमारे लिए तुम्हारा पर्चा बनाना सहज खेल है। तुम्हें लगता होगा बहुत बड़ी बात होगी, तो ये बात हम ही बोल सकते हैं। हम कई बार अकेले में एकांत में बड़ा हंसते हैं, कितना पागलपन है। उनकी मन की बातें हम उन्हीं को बता देते हैं, वो ताली पीटते हैं। तुम जिस बाप से पैदा हुए हम उसका नाम बता देते हैं, तुम ताली पीटने लगते हो। पर्चा से या मन की बात बताने से चमत्कार नहीं होता है, बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से चमत्कार होता है। ये तो बालाजी ने हमें इसलिए दी है कि वर्तमान समय में जो सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाते थे कि ये सब पाखंड है, ये सब झूठ है, और पाश्चात्य संस्कृति वाले हली उल्लाह वाले भोले भाले हिंदुओं को बहला रहे थे, बगला रहे थे, धर्मांतरण करवा रहे थे, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए बागेश्वर बालाजी प्रकट भये हैं। और वर्तमान समय में क्या भारत, क्या देश और क्या विदेश, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरा वाले बागेश्वर हनुमान जी के दरबार की पोल खोलने आए, पर ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए। तो हम अपने प्रियजनों तुमसे ये कहना चाह रहे, पर्चा से चमत्कार नहीं होना। अच्छा एक बात और, मन की बात कितनी भी तुम्हारे प्रश्न बता दें पर प्रश्न कभी खत्म नहीं होते, एक नया प्रश्न प्रकट होता है। हमने जो आज तक समझा है, हम तुम्हारे बारे में बता दें, चलो भाई 2024 में शादी हो जाएगी, अब उठो दूसरे का नंबर आने दो, तुम तुरंत कहोगे गुरुजी किससे? अरे भाई प्राण न खाओ, दूसरे का नंबर आने दो, मुन्नी बाई से होगी। अब जाओ गुरुजी गोरी होगी कि काली? अरे भाई बहुत बढ़िया होगी, अब प्राण न खाओ, दूसरे का गुरुजी ये तो सब ठीक है, एक और कृपा कर दो। क्या कहाँ रहती? अरे भाई प्राण मत खाओ, दिल्ली में रहती है। अब जाओ गुरुजी दिल्ली में तो बहुत लोग रहते हैं, नाम और बाप का बता दो। धीरे धीरे पर्चे खत्म हो जाएंगे पर प्रश्न खत्म नहीं होंगे। तो हमारे प्रियजनों, हम तुमसे सिर्फ इतनी प्रार्थना करना चाहते हैं, आपने अगर नियम का पालन करना प्रारंभ कर दिया तो हमें और तुम्हें हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे, न शक्तियां दिखाई पड़ रही, लेकिन शक्तियों को हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। हमें तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन शक्तियों को हम तुम तो दिखाई पड़ रहे। जैसे एक अंधा आदमी बागेश्वर धाम आया, उसके मालिक ने कहा कि भाई भीड़ बहुत है, तुम यहीं रहो। नहीं नहीं हम तो दर्शन करने जाएंगे। नहीं नहीं तुम यहीं रहो। वो नहीं माना, तो उसके मालिक ने कहा कि भाई तुम अंधे हो, तुम्हें तो कुछ दिखाई देता नहीं, तुम मंदिर जाकर देखोगे क्या? गुरुजी कैसे हैं, बालाजी कैसे, तुम्हें तो दिखाई पड़ता नहीं। उसने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले हम अंधे हैं, हमें पता है, हमें दिखाई नहीं देता, मंदिर कैसा, बालाजी कैसे, पोशाक कैसी, ये जरूर दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जाएंगे जरूर। बोले क्यों? बोले हमें नहीं दिखाई पड़ता तो क्या हुआ, हम बालाजी के सामने खड़े हो जाएंगे, वो तो हमें देख लेंगे। ऐसे ही हमें और तुम्हें शक्तियां जरूर नहीं दिखाई पड़ती, पर बालाजी की शक्तियां हमें तुम्हें जरूर देख रही।
और एक बात, ये किसी अभिमान में नहीं हम बोल रहे, हनुमान जी के स्वाभिमान में बोल रहे, बालाजी के प्रभाव के कारण बोल रहे। मेरे पागलों, वर्तमान समय में सनातन धर्म के धर्म गुरुओं को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरु की क्षमता नहीं है वो बागेश्वर बालाजी के दरबार का सामना कर ले। ये किसी अभिमान में नहीं, हम अपने गुरुदेव के स्वाभिमान में कह करके कहते हैं। मेरे पागलों, किसी भी दूसरे मजहब का हलीउल्लाह वाले को हमने विदेशों में भी बोला ललकार कर, फिर बागेश्वर धाम पर बोलते हैं सामना कर ले, पैंट गीला करके ही उसे वापस किया जाएगा। हम उसके बारे में इतना बताएंगे वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो। ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वाले हनुमान जी को पता ना हो। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना, ऐसा कोई कांड नहीं जो बागेश्वर हनुमान जी सुंदर कांड वाले बालाजी को पता ना हो और हमारे वाईफाई में ना हो। ऐसा हो नहीं सकता। तुम घर बैठे सोच लेना, हम तुम्हारे परदादा के बारे में निकाल कर बता देंगे। ये हमें अपने बालाजी पर भरोसा, अभिमान में नहीं। ये हमें हनुमान जी ने सिद्धि या कृपा दूसरों की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी, अपितु सनातन धर्म के ध्वज को फहराने के लिए दी है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। और मेरे पागलों, इसलिए हम तुमसे कहते हैं भारत में आज तक तथाकथित धर्म गुरुओं ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। हमारा उद्देश्य केवल पर्चा बनाकर ताली पिटवाना नहीं है। दान तो हम तुमसे लेते नहीं, तो फिर स्वार्थ हमारा कुछ है नहीं। हम 24 घंटों में से 18 घंटे सिर्फ इसलिए जागते हैं ताकि तुम्हारा हनुमान जी के ऊपर भरोसा दृढ़ हो जाए। तुम्हें दर दर दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, तुम्हें किसी जगहों पर अपनी आस्था का खिलवाड़ ना मचाना पड़े, कोई तुम्हारी बेइज्जती ना करे और कोई कहीं तुम्हारी आस्था के साथ मजाक ना